सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सवाल उठना जरूरी था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक महिला को बंदर से शादी करनी पड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक स्त्री रहती थी। वह स्त्री अपने नाम की तरह ही शुद्ध मन वाली थी। उसके चेहरे पर एक सादगी थी, आंखों में गहराई और व्यवहार में ऐसी नम्रता कि जो एक बार उससे बात कर ले वह उसे कभी भूल न पाए। गांव के लोग कहते थे कि सुधा बहुत सुंदर है, पर कोई यह नहीं समझ पाता था कि उसकी सुंदरता उसके चेहरे से ज्यादा उसके भीतर बसे दुख से चमकती है। आज से लगभग 5 साल पहले तक सुधा का जीवन भी आम और सरल था। उसका छोटा सा घर था जिसमें मिट्टी की दीवारें थीं और छत पर पुरानी खपरैल लगी हुई थी। उसी घर में उसका संसार बसता था। उसका पति मोहन एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। रोज सुबह वह जंगल जाता, लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता। सुधा सुबह उठकर चूल्हा जलाती, मोहन के लिए रोटी बनाती और उसे प्यार से खाना बांध कर देती। मोहन जब घर से निकलता तो सुधा दरवाजे पर खड़ी होकर तब तक देखती रहती जब तक वह ओझल न हो जाए। सुधा का जीवन बहुत बड़ा नहीं था, पर पूरा था। उसे धन दौलत की चाह नहीं थी, बस उसका पति शाम को हंसता हुआ घर लौट आए, यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। दोनों का जीवन धीरे धीरे सादगी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सुधा की पूरी दुनिया उजाड़ दी। वह दिन भी बिल्कुल आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था। सुबह सूरज निकला, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। सुधा ने रोज की तरह खाना बनाया और खाना बांधते हुए कहा, आज ज्यादा अंदर मत जाना, पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, अरे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। सुधा ने उसकी ओर देखा, उस मुस्कान को जैसे अपनी आंखों में बसा लिया हो। पर वह मुस्कान उस दिन आखिरी बार देखी गई थी। मोहन जंगल गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। शाम ढलने लगी, सूरज धीरे धीरे अस्त हो गया। सुधा दरवाजे पर खड़ी रही। हर आहट पर उसका दिल तेज धड़कने लगता। उसे लगता शायद मोहन आ गया, पर हर बार वह उम्मीद टूट जाती। रात हो गई, पर सुधा ने दिया नहीं बुझाया। वह पूरी रात जागती रही, दरवाजे की ओर देखती रही। अगले दिन गांव के लोग जंगल गए। मोहन को ढूंढा गया। कई दिन बीत गए। जंगल के हर कोने में उसे पुकारा गया, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब सुधा को सच्चाई मान लेनी चाहिए। कोई कहता किस्मत में यही लिखा था, लेकिन सुधा कैसे मान लेती? उसका मन हर दिन यही कहता कि मोहन लौट आएगा। पर समय बहुत निर्दयी होता है, वह किसी का इंतजार नहीं करता। साल बीत गए, लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, पर सुधा वहीं की वहीं रह गई। अब घर चलाने की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। जो काम कभी मोहन करता था, अब वही काम सुधा करने लगी। अब सुधा भी जंगल जाने लगी थी। सुबह बहुत जल्दी उठना, थोड़ा सा खाना बनाना, उसे कपड़े में बांधना और जंगल की ओर निकल जाना, यही उसका जीवन बन गया था। जंगल का रास्ता उसे डराता था, पर पेट की भूख उससे भी ज्यादा थी। वह उन्हीं रास्तों से गुजरती जहां से कभी मोहन गुजरा करता था। हर पेड़, हर मोड़ उसे मोहन की याद दिलाता। उसे लगता शायद इसी पेड़ के नीचे वह बैठा होगा, शायद इसी रास्ते से लौट रहा होगा। एक दिन ऐसा आया, उस दिन उसने सुबह जल्दी खाना बनाया और बिना किसी से कुछ कहे जंगल की ओर निकल गई। जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते करते दोपहर हो गई। सूरज सिर के ऊपर आ चुका था। पसीने से उसका शरीर भीग गया था। उसके हाथ कांपने लगे थे। तभी उसे एक बड़े पेड़ की छाया दिखी। वह वहां जाकर बैठ गई। उसने अपनी गठरी एक तरफ रखी और पीठ पेड़ के तने से टिका कर बैठ गई। कुछ देर तक वह बस चुप बैठी रही। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने लगी। क्यों चले गए मोहन? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? उसकी आवाज टूट रही थी। उसका दिल भारी हो गया था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास है। उसने आंसू पोंछे और देखा, उसके सामने एक बंदर बैठा था। वह बंदर बिल्कुल अलग लग रहा था। न वह शोर कर रहा था, न उछल रहा था। वह शांत था, उदास था। उसकी आंखों में भी एक गहरी पीड़ा थी। सुधा उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बंदर क्यों उसे इतना अजीब लग रहा है। सुधा ने सोचा कि शायद वह भूखा होगा। उसने अपने पास बंधा खाना निकाला और धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया। बंदर ने खाना लिया और खाने लगा। सुधा उसे देखती रही। उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी होने लगी। उसे नहीं पता था कि क्यों,
पर उसका मन कह रहा था कि यह मुलाकात साधारण नहीं है। बंदर भी उसे देख रहा था। उसकी नजर में जैसे कोई बात छुपी हो, कोई दर्द, कोई कहानी। हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। शाम ढलने वाली थी। जंगल की छाया गहरी होती जा रही थी। सुधा को नहीं पता था कि इस पल से उसका जीवन एक बार फिर बदलने वाला है। सुधा की निगाहें अब भी उसी पर टिकी हुई थीं। न जाने क्यों उसका मन अशांत था। वह बार बार उस बंदर को देखती और फिर नजरें झुका लेती, जैसे किसी अनजाने डर से बचना चाहती हो। सुधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह फिर से बंदर को देखने लगी और तभी उसकी नजर उसके गले पर चली गई। उसकी सांस रुक गई। बंदर के गले में एक धागे से बंधा हुआ एक लॉकेट लटक रहा था। वही लॉकेट, बिल्कुल वही। सुधा की आंखें फैल गईं। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। वह धीरे धीरे उठी और कांपते हाथों से उस लॉकेट को देखने की कोशिश करने लगी। उसका दिल कह रहा था, नहीं, यह संभव नहीं है, पर उसकी आंखें जो देख रही थीं, वह झुठलाया नहीं जा सकता था। वह लॉकेट मोहन का था, वही पुराना तांबे का लॉकेट। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे, पहले धीरे धीरे, फिर जैसे बांध टूट गया हो। उसके होंठ कांपने लगे। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका सिर चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोचे, क्या माने। क्या यह केवल एक संयोग था? क्या किसी ने मोहन का लॉकेट जंगल में पाया होगा और यह बंदर कहीं से ले आया होगा? पर दिल कुछ और ही कह रहा था। सुधा ने बंदर की ओर देखा। बंदर भी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में जैसे कोई सवाल था, कोई विनती थी। वह भागा नहीं, उसने डराया नहीं, वह बस चुपचाप बैठा रहा। सुधा ने कांपती आवाज में कहा, यह लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? बंदर कुछ नहीं बोला। वह कैसे बोलता, लेकिन उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उस छोटे से इशारे ने सुधा के दिल को और तोड़ दिया। कहीं तुम, उसकी आवाज गले में अटक गई। कहीं तुम ही तो मेरे मोहन नहीं? यह सोचते ही वह खुद को रोक न सकी। वह फूट फूट कर रोने लगी। अगर तुम वही हो तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? 5 साल मैंने हर दिन तुम्हारा इंतजार किया। जंगल की हवा भी जैसे थम गई हो। पेड़ खामोश खड़े थे। बंदर अब भी वहीं बैठा था। उसकी आंखों से भी कुछ नमी झलक रही थी। सुधा उसे देखती रही। उसके मन में यादों की बाढ़ आ गई। मोहन की हंसी, उसका स्नेह, उसका हर रोज लौटना। उसे लगा जैसे वह सब कुछ एक ही पल में फिर से जी रही हो। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा उतरने लगा। सुधा को होश आया कि अब घर लौटना चाहिए, पर वह उस बंदर को छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने आखिरी बार बंदर की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर तुम वही हो तो मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ सकती। वह उठी, अपनी गठरी उठाई और घर की दिशा में चलने लगी। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। बंदर, वह भी खड़ा हो गया था। वह बिना किसी शोर के, बिना किसी डर के सुधा के पीछे पीछे चलने लगा। उसके कदमों की आवाज भी बहुत हल्की थी, जैसे वह जानता हो कि सुधा के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई है। रास्ते भर सुधा कुछ नहीं बोली। उसके मन में हजारों सवाल थे, पर एक भी शब्द होंठों तक नहीं आ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। कुछ समय बाद दोनों गांव के बाहर पहुंच गए। सुधा का घर दिखने लगा। उसने दरवाजा खोला। घर वैसा ही था, सूना, शांत, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। सुधा अंदर गई। बंदर भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। उसने दिया जलाया। पीली सी रोशनी पूरे घर में फैल गई। उसी रोशनी में सुधा ने फिर से उस लॉकेट को देखा। अब उसे कोई शक नहीं रहा था कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उस रात सुधा को नींद नहीं आई। वह बार बार उठकर बंदर को देखती। वह एक कोने में चुपचाप बैठा रहता, जैसे उसे भी नींद न आ रही हो। दिन बीतने लगे। सुधा अब रोज उस बंदर की देखभाल करने लगी। धीरे धीरे उसके मन में एक अटूट विश्वास जन्म लेने लगा। यह बंदर कोई और नहीं, उसका मोहन ही है। कभी वह खुश हो जाती कि उसका पति उसे वापस मिल गया है, तो कभी उसका दिल टूट जाता कि वह इस रूप में क्यों है। हर रात वही सवाल उसे सताता, आखिर उसके मोहन के साथ ऐसा क्या हुआ था? और उसी सवाल के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। सुधा की जिंदगी अब एक अजीब मोड़ पर आ चुकी थी। दिन बाहर से सामान्य लगते थे, पर भीतर ही भीतर उसका मन लगातार टूटता और जुड़ता रहता था। सुबह वह उठती, घर का काम करती,
जंगल जाती, लकड़ियां लाती, पर अब वह अकेली नहीं होती थी। वह बंदर हर समय उसके आसपास रहता, कभी आंगन में बैठा रहता, कभी दरवाजे के पास, कभी चुपचाप उसे काम करते देखता। गांव वाले जब उसे बंदर के साथ देखते तो तरह तरह की बातें करने लगे, पर सुधा को अब लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन बस उसी एक सच को पकड़कर बैठ गया था जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। रात के समय उसका दर्द और गहरा हो जाता। वह दिए की हल्की रोशनी में बैठी रहती और बंदर को देखती रहती। कई बार उसे लगता जैसे बंदर की आंखों में भी वही सवाल हैं जो उसके मन में हैं। कई बार उसे लगता जैसे वह कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। कभी कभी सुधा उससे बात करने लगती, अगर तुम सच में वही हो तो कम से कम इतना तो बताओ कि मैं तुम्हें कैसे ठीक करूं। वह यह कहकर रो पड़ती। दिन ऐसे ही बीतते रहे। धीरे धीरे सुधा का विश्वास और पक्का होता गया। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं बचा था। वह जान चुकी थी यह बंदर उसका पति ही है। उसकी आत्मा, उसका अपनापन, उसकी आंखों की भाषा, सब कुछ वही था, बस शरीर बदल गया था। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित था। आखिर मोहन के साथ ऐसा हुआ कैसे? इसी उधेड़बुन में एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में अनुभव की गंभीरता। वह सुधा के घर के सामने आकर रुकी और बंदर को देखकर चौंक गई। उसने कठोर स्वर में पूछा, सुधा, ये क्या है? ये बंदर तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? सुधा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर जैसे उसका बांध टूट गया हो उसने सारी बात उस बूढ़ी औरत को बता दी। मोहन के गायब होने से लेकर बंदर के मिलने तक, लॉकेट से लेकर अपने विश्वास तक, उसने कुछ भी नहीं छुपाया। बोलते बोलते उसकी आंखें फिर भर आईं। अब आप ही बताइए मां, मैं क्या करूं? बूढ़ी औरत ने ध्यान से पूरी बात सुनी। उसने बंदर को भी गौर से देखा, फिर कुछ देर चुप रही, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर बोली, बेटी, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारे गांव के बाहर एक महात्मा आए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कहते हैं कि उन्हें अदृश्य बातें भी दिख जाती हैं। हो सकता है वे तुम्हारी मदद कर सकें। सुधा के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। वर्षों बाद उसके दिल में पहली बार ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कहीं दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी हो। उसने एक पल भी देर नहीं की। अगले ही दिन वह बंदर को साथ लेकर महात्मा के पास चल पड़ी। रास्ता लंबा था पर उसके कदमों में अब थकान नहीं थी। उसके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, काश आज उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाए। कुछ ही देर में वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां महात्मा ठहरे थे। वहां शांति थी, हवा भी जैसे धीमी चल रही थी। सुधा ने हाथ जोड़कर महात्मा को प्रणाम किया और कांपती आवाज में सारी कहानी सुना दी। महात्मा ने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक वे ध्यान में रहे। फिर उन्होंने पास पड़ा एक छोटा सा चमकदार पत्थर उठाया और उसे बंदर के हाथ पर रख दिया। जैसे ही पत्थर उसके हाथ से छुआ, तेज प्रकाश फैल गया। सुधा की आंखें चौंधियां गईं। उसके दिल की धड़कन रुक सी गई और तभी एक चमत्कार हुआ। बंदर के मुंह से आवाज निकली, मानव की आवाज। सुधा अवाक रह गई। उसकी सांस जैसे थम गई हो। महात्मा ने कहा, अब बोलो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और फिर वह कथा शुरू हुई जो 5 साल से एक रहस्य बनकर जंगल की खामोशी में दबी हुई थी। बंदर की आंखें भर आईं। उसके होंठ कांप रहे थे। कुछ पल वह चुप रहा, जैसे शब्दों को अपने भीतर समेट रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला। उसकी आवाज में थरथराहट थी, पर उसमें सच्चाई का बोझ भी था। आज से 5 साल पहले की बात है। ये शब्द सुधा के कानों में पड़े और उसका पूरा शरीर सिहर उठा। यह आवाज बदली हुई थी, पर पहचान से बाहर नहीं थी। यह वही आवाज थी जिसे वह हर रात अपने सपनों में सुनती थी। बंदर ने बोलना जारी रखा। मैं रोज की तरह उस दिन भी जंगल लकड़ी लेने गया था। सुबह घर से निकला तो तुम्हारी आंखों में कुछ अजीब सी चिंता थी। तुमने मुझसे कहा था कि ज्यादा अंदर मत जाना। मुझे आज भी याद है तुम्हारी वह आवाज, पर मैं नहीं जानता था कि वह आखिरी चेतावनी थी। सुधा के होंठ कांप गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
वह अपने आंचल से बार बार उन्हें पोंछ रही थी, पर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं जंगल में थोड़ा आगे चला गया। बंदर ने कहा, शुरू में सब कुछ सामान्य था। पेड़ों की छाया, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज। पर जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया, जंगल बदलने लगा। रास्ते अनजाने हो गए। मुझे लौट जाना चाहिए था, पर लालच और थकान ने मुझे रोक लिया। उसकी आवाज भारी होती जा रही थी। चलते चलते मुझे बहुत भूख लगी। तभी मेरी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। वह झोपड़ी साधारण नहीं थी, वह बहुत सुंदर थी, जैसे जंगल के बीच कोई सपना खड़ा हो। उसके चारों ओर फूल खिले थे। हवा में एक अजीब सी मिठास थी। मुझे लगा जैसे वह जगह मुझे बुला रही हो। महात्मा आंखें बंद किए ध्यान से सुन रहे थे। मैंने सोचा, थोड़ी देर यहां बैठकर खाना खा लेता हूं। बंदर ने कहा। मैं झोपड़ी के पास बैठ गया, खाना निकाला और खाने लगा। उस समय मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी सामान्य पल है। वह पल भर को रुका। उसकी सांसें तेज हो गईं। खाना खाकर मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं। तभी मैंने किसी के पैरों की आहट सुनी। मैंने सिर उठाया तो देखा एक स्त्री मेरी ओर आ रही थी। सुधा का दिल जोर से धड़क उठा। वह स्त्री बेहद सुंदर थी। बंदर बोला। उसकी आंखों में चमक थी, पर उसमें करुणा नहीं थी। उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मैंने सच कहा। मैंने बताया कि मैं गांव का एक साधारण आदमी हूं, लकड़ी लेने आया था और थक कर यहां बैठ गया। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। वह मेरे पास आई, बहुत पास। फिर उसने अचानक कहा, मुझसे विवाह कर लो। मैं चौंक गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या सुन रहा हूं। मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने उससे कहा, मैं पहले से विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी बात सुनते ही वह स्त्री क्रोधित हो गई। बंदर ने आगे कहा। उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में आग सी जलने लगी। उसने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब इसका दंड भुगतोगे। और फिर उसने दोनों हाथों से जोर से ताली बजाई और अगले ही पल मैं बंदर बन चुका था। सुधा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका रोना तेज हो गया। 5 साल की पीड़ा अब शब्दों में बदलकर उसके सामने खड़ी थी। मैं भागा। बंदर बोला। मैं उस झोपड़ी से दूर भागा। मैं इंसान की तरह सोचना चाहता था, पर शरीर जानवर का था। मैं तुम्हारे पास लौटना चाहता था, पर रास्ते पहचान में नहीं आते थे। मैं हर दिन उसी जंगल में भटकता रहा। उसकी आवाज टूट गई। मैंने तुम्हें ढूंढा। मैंने गांव की दिशा में जाने की कोशिश की। कई बार बहुत पास आ गया, पर फिर डर के मारे रुक जाता। मुझे डर था कि तुम मुझे इस रूप में देखकर डर जाओगी। और फिर साल बीतते गए। सुधा अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह रोते हुए बोली, मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती रही, हर दिन। बंदर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। और फिर एक दिन तुम मुझे मिली, उसने कहा। जब तुम पेड़ के नीचे बैठी रो रही थीं, जब तुमने मुझे खाना दिया, उस पल मुझे लगा जैसे भगवान ने मुझे फिर से जीवन दे दिया हो। वह कुछ पल चुप रहा। जब तुम मुझे घर ले गईं, जब तुमने मेरी देखभाल की, हर दिन मुझे यह एहसास होता गया कि मैं सही जगह पर हूं। मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता था, पर मेरा मन हर पल तुम्हारे साथ था। पूरी जगह सन्नाटे में डूबी हुई थी। हवा तक स्थिर लग रही थी। महात्मा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही गहरी गंभीरता भी। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि जो हुआ वह साधारण नहीं था। यह एक शक्तिशाली श्राप था जो मोह और अहंकार से जन्मा था। ऐसे श्राप को तोड़ना आसान नहीं होता। सुधा ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में विनती थी और उम्मीद भी। वह बार बार बंदर की ओर देख रही थी, जैसे उसे अपने सामने से खो देना नहीं चाहती हो। उसने रूंधे गले से कहा कि चाहे जो भी करना पड़े वह करने को तैयार है। उसने 5 साल इंतजार किया है। अब अगर कोई रास्ता है तो वह उसे अपनाएगी। महात्मा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि यह कोई जिद नहीं थी, न ही कोई स्वार्थ। यह शुद्ध प्रेम था जो हर रूप, हर परिस्थिति को स्वीकार करने को तैयार था। महात्मा ने गहरी सांस ली और कहा कि अब केवल एक ही उपाय बचा है। यह उपाय सुनने में सरल है, पर इसके लिए अपार साहस चाहिए। उन्होंने कहा कि श्राप तभी टूटेगा जब सुधा इस बंदर को
अपने पति के रूप में स्वीकार करके उससे विवाह करेगी। वही विवाह इस बंधन को तोड़ सकता है, क्योंकि श्राप प्रेम के इनकार से लगा था और प्रेम की स्वीकृति से ही टूटेगा। यह सुनते ही सुधा के भीतर एक पल के लिए हलचल हुई। समाज, लोग सब एक क्षण को उसके सामने आ खड़े हुए, पर वह क्षण बहुत छोटा था। अगले ही पल उसके मन में केवल मोहन का चेहरा था, उसकी यादें थीं, उसका साथ था। उसने बिना किसी हिचक के कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। अगर इससे उसके पति को उसका असली रूप वापस मिल सकता है तो यह उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। बंदर की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसका सिर झुका हुआ था। उस क्षण उसे पहली बार लगा कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, कि उसकी सुधा आज भी वही है, अडिग, सच्ची और प्रेम से भरी हुई। उसी दिन विवाह की तैयारी करने का निर्णय लिया गया। कोई बड़े आयोजन की बात नहीं थी, कोई ढोल नगाड़े नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस आवश्यक विधियां और सच्चे मन। उसी शांत स्थान को विवाह स्थल बनाया गया, जहां प्रकृति स्वयं साक्षी बनने वाली थी। सुधा ने वही सादा वस्त्र पहना हुआ था जो वह रोज पहनती थी। उसके चेहरे पर कोई श्रृंगार नहीं था, पर उसकी आंखों में वर्षों का प्रेम चमक रहा था। वह बार बार आंसू पोंछ रही थी। हर आंसू में बीते 5 साल समाये हुए थे, इंतजार, अकेलापन और अब उम्मीद। बंदर के गले में वही लॉकेट अब भी था। वह लॉकेट उस विवाह का सबसे बड़ा प्रमाण था, उस अटूट रिश्ते का जिसे कोई श्राप भी पूरी तरह तोड़ नहीं पाया था। महात्मा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उनकी आवाज स्थिर थी, गहरी थी। हर मंत्र के साथ वातावरण और गंभीर होता जा रहा था। सुधा बंदर के सामने बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन अडिग था। जब महात्मा ने उससे पूछा कि क्या वह इस विवाह को स्वीकार करती है, तो उसकी आवाज कांपी, पर शब्द स्पष्ट थे। उसने कहा कि वह अपने पति को हर रूप में स्वीकार करती है। जैसे ही विवाह की अंतिम विधि पूरी हुई, हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों के पत्ते झोर झोर से हिलने लगे। आकाश में बादल घिर आए। एक तेज प्रकाश फैला जिसने सबकी आंखें चौंधियां दीं। सुधा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। हवा रुक गई। प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। सुधा ने हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं। उसके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर वह कुछ पल के लिए सांस लेना ही भूल गई। वहां अब बंदर नहीं था, वहां मोहन खड़ा था। वही मोहन, मानव रूप में, अपनी पुरानी काया में, वही परिचित चेहरा, वही आंखें। सुधा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह खड़ी नहीं रह सकी। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। सुधा ने रोते हुए कहा कि अब कहीं मत जाना। मोहन भी रो रहा था। उस क्षण शब्दों की जरूरत नहीं थी। 5 साल का मौन टूट चुका था। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा कि श्राप टूट चुका है, प्रेम ने अपना मार्ग पा लिया है। सुधा और मोहन दोनों ने उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। उनके चेहरे पर संतोष था, पर आंखों में अभी भी बीते समय की परछाइयां थीं। कुछ देर बाद दोनों अपने गांव की ओर लौट चले। रास्ता वही था, पर अब उसका अर्थ बदल चुका था। वही पेड़, वही पगडंडी, वही हवा, सब कुछ अब अलग लग रहा था। सुधा के कदम हल्के थे। उसके जीवन में फिर से उद्देश्य लौट आया था। जब वे अपने घर पहुंचे तो वह घर अब सूना नहीं लग रहा था। सुधा ने दिया जलाया। उसकी लौ स्थिर थी, बिल्कुल उसके मन की तरह। उस रात सुधा बहुत देर तक जागती रही। वह बार बार मोहन को देखती, जैसे यह पक्का करना चाहती हो कि वह सपना नहीं है। मोहन भी चुपचाप बैठा रहता। दोनों के बीच शब्द कम थे, पर भावनाएं अनंत थीं। अब फिर से सुधा के घर में जीवन की आहट लौट आई थी।